हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि विस्तारा एयरलाइंस में निकली हुई है। विस्तारा एयरलाइंस में निकली हुई है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सभी लोगों ने इस एयरलाइंस का नाम तो सुना हुआ है। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है विस्तारा एयरलाइंस में। कैबिन क्रू की आपकी ये पोजीशन रहेगी। ठीक है, 2 दिसंबर को कंपनी की तरफ से पोस्ट करी गई है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है कि वही आपको पता ही है, 12th पास होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हाइट वगैरह, बीएमआई, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो आप लोग ये फुल वीडियो देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस जॉब वैकेंसी का फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसमें बने रहिए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। लोकेशन है, दिल्ली की लोकेशन रहेगी आपकी। और कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस ऐसी एज सच है नहीं है यहाँ पे। आपको डायरेक्ट ही इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग विस्तारा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विस्तारा एयरलाइंस के साथ काम करने के लिए और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉब पोजीशन की। जॉब पोजीशन है कैबिन क्रू की जॉब पोजीशन है। 2 दिसंबर 2023 को कंपनी की तरफ से पोस्ट करी गई थी। लोकेशन है, दिल्ली की लोकेशन है। कंपनी टाटा की है, कोई सबको पता ही है एक तरीके से। ये है विस्तारा एयरलाइंस। जॉब ओवरव्यू में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू कैरी आउट सेफ्टी सिक्योरिटी इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज प्रोवाइड अ consistently high level of customer care that ensure our customer well-being on the flight। मतलब हाई लेवल, मतलब सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं क्या है। बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़ रहेंगी अपनी। क्या है? सेफ्टी इक्विपमेंट चेक्स वगैरह करने हैं कि टू एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। मतलब जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो एकदम प्रॉपर है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। सेफ्टी डेमोस्ट्रेशन टू पैसेंजर प्रायर टू टेक ऑफ से पहले। सिक्योरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट doors prior to takeoff and ensure that the cabin is free of loose item which might impede emergency evacuation। ये सारी चीज़ें अपने को चेक करनी पड़ेंगी कि मतलब डोर्स वगैरह ये हो गया, कैबिन क्रू इज़ फ्री ऑफ लूज आइटम्स, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें चेक करनी है। ensuring that passenger follow safety procedure to prevent hazardous मिड फ्लाइट। तो मतलब जैसे कि सेफ्टी प्रोसीजर, मतलब ड्यूरिंग फ्लाइट पे अपने को देखने पड़ेंगे कि जितने भी पैसेंजर हैं सारे सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड असिस्टेंट टू द पैसेंजर ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन सच एज परफॉर्मिंग फर्स्ट एड, गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एमरजेंसी इवैक्यूएशन। अगर मान लो पैसेंजर को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो भाई उसको फर्स्ट एड ला के उसके हाथ में थमा दो, ये सारा काम हो गया। एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एमरजेंसी इवैक्यूएशन। ठीक है, इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज। इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज बता देते क्या क्या है। प्री बोर्डिंग टास्क रहते हैं सच एज चेक ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फूड बेवरेजेस एल्वेजेस इन फ्लाइट इम्यूनिटी आइटम्स। मतलब ये पहले प्री बोर्ड के टाइम पे अपने को चेक कर लेना भाई फूड वूड है कि नहीं है, ड्रिंक वगैरह है कि नहीं है, बाकायदा सारी चीज़ें, लिक्विड वगैरह, ये सब चीज़ें चेक करना। बोर्डिंग ऑफ कस्टमर वेलकम करना और डायरेक्टिंग देम टू सीट। मतलब जैसे कि अपन फ्लाइट में जाते हैं, एक तरीके से क्या होता है, पहले अपन फ्लाइट में चढ़ गए, तो फ्लाइट में चढ़ गए तो वो नमस्कार वगैरह करते हैं, मतलब लोग वाग अपन से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करना, वेलकम वगैरह करना और उनको सीट वीट दिखा देना कि हाँ भाई 12 नंबर की सीट यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें। प्रोवाइड असिस्टेंस विद दी देयर डैश एंड डैश। मतलब जैसे लगेज अगेज में कोई दिक्कत आ रही है तो लगेज नहीं रख पा रहे, दो तरीके का रहता है। एक तो अपना उसमें रख लिया जाएगा और एक अपना हाथ में रहता है, तो हाथ वाला लगेज भी ऊपर रखना पड़ता है। अब पहली बार चढ़े, नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर कैसे रखते हैं, तो उनसे बोल दो तो वो जाके रख देंगे ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वी आर नेसेसरी सर्विंग ऑफ वेलकम ड्रिंक्स। तो वेलकम ड्रिंक्स वगैरह एक तरीके से देना कि हाँ भाई लो आपका स्वागत है। ठीक है,
serving of meals and beverages including preparation of drink, food, healthing, plating, food, distribution and post service collection। मतलब जैसे कि अब जैसे किसी किसी का खाना इंक्लूड होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती, तो उनको खाना वाना खिलाना नहीं रहता, उनको वहाँ तक सर्व कराए, दे दिए कि लो भैया खा लो, आपके उसमें पैसे में इंक्लूड था ये सारी चीज़ें, तो वो सब हो गया। एंश्योरिंग दैट एयरक्राफ्ट कैबिन्स एंड टॉयलेट आर क्लीन, ये सारी चीज़ें मतलब ये सब चेक कर देना कि भाई टॉयलेट साफ़ सुथरी हो, क्योंकि अच्छे खासे लोग फ्लाइट में बैठने वाला बड़ा आदमी होता है, तो एक तरीके से कि सारी चीज़ें अच्छी हो, बढ़िया हो, साफ़ सुथरी हो। मेकिंग अनाउंसमेंट एंड आंसरिंग कस्टमर क्वारीज ड्यूरिंग फ्लाइट, मतलब जैसे कि अनाउंसमेंट वगैरह करना, कोई कस्टमर को कोई क्वेरीज वगैरह है तो उसके लिए मतलब उसको सॉल्यूशन बताना। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिक्वेस्ट एंड फुलफिल दैम एज मच एज पॉसिबल, कस्टमर को कोई दिक्कत हो रही तो भाई उसको बताओ एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स ही हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ देख लेते हैं। अटेंडिंग प्री फ्लाइट ब्रीफिंग टू दी अप्रेज ऑफ फ्लाइट हैंडलिंग रिक्वायरमेंट सच एज स्पेशल कस्टमर कंसिडरेशन, मतलब जैसे कि प्री फ्लाइट ब्रीफिंग वगैरह करना, तो वो सारी चीज़ें हो गई। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन फ्लाइट इंसिडेंट इंक्लूडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो ठीक है यार, बेसिक से काम है, सबको ही पता है, और जो अप्लाई कर रहा है उसको भी पता है, ठीक है। स्किल्स क्या है? रिकॉग्नाइज कल्चरल डिफरेंसेस, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल नीड, रिप्रेजेंट विस्तारा इन अ प्रोफेशनल मैनर में रिप्रेजेंट करना, मेंटेन अप टू डेट, ये वगैरह। वर्क एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंसेस कैबिन क्रू विथ शेड्यूल्ड एयरलाइन इज प्रेफर्ड। देखो भाई इसमें एक्सपीरियंस मांगा है यार, देखो ठीक है। क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है? 12वीं होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, ख़त्म। क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है? एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है इंडियन नेशनल्स विद वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। मिनिमम हाइट फीमेल के लिए 155 और मेल के लिए 170। 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं में 60% होने चाहिए, ये हो गया। हिंदी इंग्लिश ये वगैरह। कोई विजिबल टैटू मार्क वगैरह आपकी बॉडी पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बीएमआई अपने हिसाब से देख लेना, बीएमआई तो कोई भी चेक कर सकता है। फ्रेशर के लिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 27। अगर एक्सपीरियंस वाले हो, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर एज एज अ क्रू विथ एनी डोमेस्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल एयरलाइन, मैक्सिमम 30 एज, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। लोकेशन दिल्ली, ठीक है। अपकमिंग इंटरव्यू फीमेल्स ओनली, ये सब चीज़ हो गई। अब क्या करना है? अप्लाई नाउ का ऑप्शन कहाँ था? हाँ ये रहा, ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरे को लग रहा है कि दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। हो जा भाई, हो क्यों नहीं रहा? अब हुआ, पता नहीं ऊपर से हो ही नहीं रहा था क्लिक। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, फॉर्म फिलअप करना है। अब ये कैसे करोगे? ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना, ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, साइन इन कर देना, फॉर्म फिलअप कर देना, सारी चीज़ें आपकी हो गई, सब चीज़ें आपके हाथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।